नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं सागर के जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन जी के कार्यालय में हस्तलिखित पत्रिका के लिए साक्षात्कार लेने हेतु। आइए मुलाकात लेते हैं सर से। प्रणाम सर। थैंक यू बेटा। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से मैं ईएफए संवाददाता जया देवलिया कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि साक्षात्कार लेने हेतु आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से अमूल्य समय हमें दिया। आपकी अनुमति हो तो साक्षात्कार प्रारंभ करें। अनुमति है, पूछिए। आपके विद्यार्थी जीवन के ऐसे कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमको 11th में और 10th में जो शिक्षक पढ़ाते थे, एक केमिस्ट्री में थे आर.जी. नेमा, आज भी वो हैं फ्रई में, और दूसरे थे गणित वाले थे एस.के. सोनी। इन दोनों ने मेरी लाइफ में ऐसी छाप छोड़ी कि इनको हम आज भी नहीं भूल पाते। उसका कारण ये है, इन लोगों का जो केमिस्ट्री में नेमा जी का परफॉर्मेंस था कि मतलब जो क्लास में उन्होंने पढ़ाया वो हमको कभी पढ़ना नहीं पड़ा घर में। माना उस समय हमारे टाइम पे ना कोचिंग थी ना कुछ था, लेकिन वो इतनी बढ़िया पढ़ाते थे कि मैंने उसका अनुकरण करने का प्रयास किया, पर मैं पूरा सफल नहीं हो पाया। कुछ हद तक उनके कदमों पर चला मैं। अपने विद्यार्थी जीवन में आप कैसे छात्र रहे? मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसा स्टूडेंट रहा, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से था, मेरे फादर कुछ टीचर थे, तो मैं बहुत हाई फाई स्टूडेंट में नहीं रहा, बहुत लोअर नहीं रहा, लेकिन मैं एक फर्स्ट क्लास की सदैव 60% से अबव करके और 80% के बीच में परफॉर्मेंस में रहा। बहुत लो नहीं रहा, हाई रहा, पर मैं अपने परफॉर्मेंस से स्वयं प्रसन्न रहता था कि मैं जितना मेहनत करता था मुझे उतना ईश्वर की कृपा से फल मिलता था। सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है और क्यों? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। उसका कारण ये है कि हमको ऐसा लगता है कि बाकी सब्जेक्टों में चूंकि थोड़ा सा ज़्यादा याद करने का प्रोसेस रहता था, फिजिक्स ऐसा ही विषय रहा कि जिसके हमें डेरिवेशंस या जो भी, क्योंकि साइंस जितनी भी आज खोज हो रही है वो एक फेस का ही माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही पूरा, तो इसलिए मैंने फेस को चयन किया। मैंने उसी में मास्टर डिग्री प्राप्त की और मैं उसमें सफल भी रहा। और मैंने स्टूडेंट अपनी लाइफ में जितने स्टूडेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे पदों पर हैं, उसका कारण है वो हमारी टीचिंग से प्रभावित हुए। सर, क्या आप यही प्रोफेशन अपनाना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? क्योंकि मेरे फादर टीचर थे, मेरे सभी भाई टीचर रहे, और जब मैं छोटा था, पढ़ता था 6th-7th क्लास में, तभी मैं एक मुंगेरी लाल की हंसी सपने की तरह सोचता था कि मैं तो सर जैसे पढ़ाऊंगा, मैं टीचर ही बनूंगा। और मैंने कोई ट्राई नहीं किया। मैंने केवल अपनी लाइफ में एक टेस्ट दिया, डॉक्टर तिवारी जी उस समय पे थे, हम दोनों ने एक साथ व्यापम एग्जाम दिया और दोनों ही सिलेक्ट हुए, और सर के साथ मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, और हम लोगों ने एक ही चाप सोचा था, वही कोई ट्राई नहीं किया लाइफ में, एक ही दिया, एक ही सफल है। आज की नई शिक्षा नीति को लेकर हम बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नई शिक्षा नीति के लगभग मैंने 28 चैप्टर पढ़े हैं, और उसमें जितना क्लियरिफिकेशंस किया है, बच्चों को सीधा इसमें कहीं कोई डाउट न रहे, इस प्रकार की नीति बनाई है। और जितने भी चैप्टर्स उसमें मैंने पढ़े हैं अभी तक, वो तो नहीं पढ़ पाए, इतना पढ़ने मुझे लगभग समथिंग कुछ 1-2 रह गया, वो चैप्टर मुझे याद है, मैंने पढ़ा है पूरा। और अभी बीच में एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग हुई थी विश्वविद्यालय में, उसमें 2 लेक्चर भी रखे गए थे, उसके डॉक्टर साहब की ट्रेनिंग भी उसका भी रखा गया था, डॉक्टर साहब का भी 2 लेक्चर रखे गए थे। उस संबंध में वो सारी नीति को स्पष्ट किया गया, जिससे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा हो, बच्चे सेल्फ डिपेंड हों, और बच्चों को ज़्यादा रटने का सिस्टम ना हो, ऐसा मुझे लगा। मेरा अपना विषय, मेरा व्यक्ति विचार यही है। क्या आप मानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों को
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक सशक्त मंच की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिन बच्चों में प्रतिभा होती है वो ऑटोमेटिक ही आप देख लो, जितने भी अभी पदों पर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो सब 99% जो है वो सरकारी विद्यालय के स्टूडेंट ही हैं। मुश्किल से एक आध दो होंगे। हम लोग पढ़ते थे, डॉक्टर साहब को भी पता हमारे तिवारी जी को, जितने हम लोग शुरू से पढ़े शासकीय स्कूलों में, जो हमारे अशासकीय में खाने पढ़ते थे वो पढ़ते थे, आज वो अच्छे जॉब में नहीं है, लेकिन सरकारी बच्चे जिनमें प्रतिभा होती है उनको किसी और दूसरे की स्थिति जरूरत पड़ती है, उनका सिलेक्शन होता है, वो अच्छे पदों पर जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि सभी बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है आपका रविशंकर स्कूल है, जिनके रिजल्ट 100% लगभग हर साल आते हैं, आप सबको पता है। ऐसा हमने खुद देखा, क्योंकि मैं और सर वर्षों से देख रहे हैं। मैं भी सागर में हूँ, सर भी सागर में हैं। हम बच्चों के लिए आपका संदेश। मैं बच्चों से कहूँगा कि आप प्रतिदिन समय पर स्कूल जाएं और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको तैयार करें, पढ़ें, और जो भी आपकी कठिनाई जाती हैं आप व्यक्तिगत अलग टाइम निकाल के सर से डिस्कस करें, ताकि आप जीवन में सफल रहें। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी बढ़िया फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस दें, MP टॉप करें, स्कूटी प्राप्त करें, लैपटॉप प्राप्त करें, ये हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद सर। समस्त EFE विद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको आपका मूल्यवान समय देने के लिए